जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि 1926 में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तश्कील हुई। आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद इस तंजीम ने जो कुछ भी कामकाज किए हैं वो एक लंबा आता है। किसी मौके पर इंशाअल्लाह आप लोगों को उससे भी गोश गुजार कराएंगे। बहरहाल बहुत सारे लोग जिनके मुताले में होगा वो जानते होंगे कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की अपनी एक हैसियत थी। वक्त के साथ इसमें तनज़्ज़ुली आई और जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी अलीम फैज़ी साहब ने बताया, 23 सितंबर को जब हमारे कौमी सदर फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब मालेगांव वारिद हुए और यहाँ पर जो जोश उन्होंने देखा तो इस बात का इजहार किया कि मैं पूरे मुल्क में घूम रहा था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मालेगांव को समझने में, और यहाँ पर इतनी बड़ी ये बिरादरी काम कर रही है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो पूरे शहर में 65% अंसारी बिरादरी का अहाता है। मोमिन के नाम पर तो तमाम लोग इस्लाम से मुंसलिक हो गए, तमाम लोग एक दूसरे के राब्ते में एक दूसरे के बिरादरी से ताल्लुक़ रखते, लेकिन बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं मोमिन बिरादरी या मोमिन अंसारी बिरादरी के ताल्लुक़ से मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जो लोग अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग बुनकर हैं, जिनको हम आम ज़बान में जुलाहा अंसारी बोलते हैं, इस तंजीम ने मुल्क में जो कुछ भी अपने नुकूज़ छोड़े हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। 23 सितंबर के बाद हम लोग दिल्ली गए। जैसा कि कहा गया कि मुझको वहाँ पर कारगुज़ार सदर बनाया गया और उसके बाद बॉम्बे आने के बाद एक जलसे में इस बात का ऐलान हुआ कि मुझको कुल वक्ती सदर बनाया गया। 7 फरवरी को हम लोगों ने मजलिस अमला की तश्कील की और उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हर मकतब फ़िक्र के लोगों को, हर इलाके के लोगों को, पूरे शहर के लोगों को, इलाके के लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। और ये तंजीम जो अपनी एक हैसियत रखती थी, पूरे मुल्क में अपना एक असर रखती थी, इस तंजीम ने मरकज़ी वज़ीर तक दिए हैं और एक अच्छा खासा असर सियासी, समाजी, तालीमी, माशरती हर हिस्से में इसका कंट्रीब्यूशन रहा, इसका हिस्सा रहा। इसको क्यों करना दोबारा इस शहर में ज़िंदा किया जाए। और इसी बात को लेकर जो दर्दमंद हजरात थे हम लोगों ने उनको जोड़ा और आज आप लोगों के हाथ में हम लोगों ने जो तहरीर पे तवसे दिया है उसमें पूरी की पूरी तंजीम जो आमला की है उनके ओहदे के साथ हम लोगों ने तहरीरी तौर से आप लोगों को दिया है। ये मामला यही रुक जाएगा ऐसा नहीं है, आगे हम लोगों के अज़ाइम हैं। हम लोग शहर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पुरखुलूस लोगों को जोड़कर एक मशवरती बॉडी बनाएंगे और आगे के वक्तों में हम लोग एक कमेटी ऐसी तश्कील देंगे जो इस तंजीम की सरपरस्ती करेगी। ये तंजीम का मतलब ऐसा नहीं है कि एक मखसूस बिरादरी के लिए ही काम करेगी। इसमें एक बिरादरी के लोग हैं, लेकिन तंजीमी ढांचे को बनाने के बाद हम लोग शहर के हर फ़िरके, हर तबके, हर मज़हब के मानने वालों के लिए काम करेंगे। उसमें हमारे बरादरान वतन भी रहेंगे। बहुत सारे लोगों को अगर ये गलत फहमी होगी कि हम लोग एक मखसूस तबके के लिए काम करने के लिए जुटे हैं और इसका आइया जो हुआ है सिर्फ मखसूस बिरादरी के लिए हुआ है, तो ऐसा नहीं है।
मुख्तलिफ बिरादरियाँ अपने तौर से काम करती हैं। छोटी छोटी बिरादरियाँ, उसमें हमारे मंसूरी बिरादरी के लोग भी हैं, खाटी कुरैशी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। उनका एक तंजीमी ढांचा होता है, लेकिन वो जब काम करती हैं तो उसका फ़ायदा और उस काम काज के असरात जो है मुख्तलिफ बिरादरियों को मिलते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग महदूद होकर काम करना चाहते हैं। हम लोगों का काम का जो दायरा होगा, जो सबसे अहम हिस्सा इस शहर की सनत का मामला है, हमारी नज़रें उस पर मरकूज़ है। पावर लूम का चक्का चलता है तो ये शहर जिंदा रहता है, उसका चक्का रुकता है तो मुर्दनी छा जाती है। आप लोग गौर करेंगे तो इसमें हम लोगों ने सनत से जुड़े हजरात को लिया जो अव्वल दस्ते में उसमें शरीक रहते हैं। उसमें हमारे साजिद अंसारी साहब हैं, अलीम फैज़ी हैं, इखलाक वाले मुकादम हैं, मौलाना अयूब कातमी साहब वगैरह हैं। तालिमी हजरात को भी हमने इसमें जगह दी है। इनामुर रहमान सर जैसे हमारे साथ हैं, प्रोफेसर मजीद सिद्दीकी वगैरह जैसे हजरात ये हमारी सरपरस्ती करेंगे। आज उसका मौका नहीं है, लेकिन न्यूज़ के ज़रिए हम आपको बराबर अगले वक्तों में हम लोग जो कुछ भी अपनी इस कमेटी की तश्कील करेंगे, जैसे जैसे मौके रहेंगे, हम लोग उसमें इजाफा करके आप लोगों को बाखबर करते रहेंगे। हमारा मकसद लेना नहीं, इस शहर को देना है। कमाई की कोई बात नहीं। सियासी तौर से हम लोग अपने तौर से किसी भी मकतब फ़िक्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात होगी, हम लोग सब दरवाजे के बाद छोड़कर सिर्फ शहर की बका और उसकी भलाई और उसकी मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। ये हमारा मंशा है और यही हमारा मंसूर भी है। को बताना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी के ताल्लुक से सबसे पहली जो मीटिंग पूरे हिंदुस्तान भर में हुई थी वो मालेगांव में शिवाजी टाउन हॉल में मुनक़िद की गई थी। मालेगांव के लोग इतने अवेयर हैं, ये बताना मकसूद है। उसके बाद 2009 और 10 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने एक रिपोर्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ईमा पे और उसकी इजाज़त से, उसके फंडिंग से की थी। और दिसंबर, एक साल के सर्वे के बाद दिसंबर 2011 में हुकूमत महाराष्ट्र को ये रिपोर्ट मालेगांव के ताल्लुक, स्पेसिफिकली मालेगांव के लिए रिपोर्ट है, सिर्फ मालेगांव की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पेश की थी। इसके अंदर मालेगांव का सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्वे किया गया था। तालीमी, समाजी, सनाती और जो हालत है, सूरत हाल हमारे रोडों की, हमारी, ये सारी चीज़ों का जायज़ा पेश किया गया था। और उसके साथ साथ में बहुत ढेर सारे सिफारिशात और रिकमेंडेशन थे इसके अंदर। और हम बहुत दिनों तक कोशिश करते रहे कि इसके ऊपर अमल हो, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो सका। उसके बाद डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी आई, उसके अंदर भी फोकस मालेगांव था। पूरे महाराष्ट्र की रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी फोकस मालेगांव था। उसके बाद 2014 में ये रिपोर्ट आई, ये था पोस्ट सच्चर कमेटी रिव्यू, सच्चर कमेटी आफ्टर 5 ईयर्स। तो 2007 में जब सच्चर कमेटी आई तो 5 साल के बाद मुसलमानों की हालत क्या है, उसमें भी महाराष्ट्र से 3 शहरों को सिलेक्ट किया गया था, एक औरंगाबाद, एक भिवंडी और तीसरा मालेगांव। यानी 3 रिपोर्ट के अंदर मालेगांव के हालात सब बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ में बताया गया है, लेकिन अमल नदारद है। हम आज इस बात की तरफ निशानदेही नहीं करना चाहते कि इसका फेलवर का कौन जिम्मेदार है, लेकिन हमने अपनी पहली मीटिंग में ये फैसला किया कि अब इन रिपोर्ट्स को अपडेट करना चाहिए। ताज़ा डेटा, जो लेटेस्ट डेटा है वो इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर शामिल करके एक नई रिपोर्ट मुरतब करके उसके ऊपर काम शुरू करना चाहिए। सदर साहब की इजाज़त से हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से बात की, उनके ज़िम्मेदारान ने इसको सराहा और इस बात के लिए राज़ी हुए जब मालेगांव का नए सिरे से सर्वे किया जाए तो इंशाअल्लाह वो सर्वे शनिचर, आने वाले शनिचर 11 या 12 फरवरी जो है, 11 फरवरी से इंशाअल्लाह वो सर्वे शुरू किया जाएगा। इस सर्वे में एक मरतबा फिर जो जमील क्रांति साहब हमारे सदर ने बताया कि अंसारी और मोमिन लोगों का सर्वे नहीं, पूरे महाराष्ट्र का सर्वे, बिरादरान वतन का भी सर्वे,
मुस्लिम गैर मुस्लिम पूरे मालेगांव का सर्वे उसके अंदर किया जाएगा और ये रिपोर्ट को नए असर नौ मुरतब करके नया डेटा के साथ में उसको तरतीब देके हुकूमत को भी पेश किया जाएगा और जो दूसरे इदारे इस फील्ड में काम करते हैं इंशाअल्लाह उसको भी पेश किया जाएगा ताकि शहर की तामीर और तरक्की के जो कामकाज रुके हुए हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। इस सर्वे के दूसरे मरहले में हम मालेगांव शहर के जो ग्रेजुएट्स हैं हर उम्र के और हर तबके के मेल फीमेल लड़की लड़के सब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको रहनुमाई की कमी की वजह से उनको रोज़गार नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो हम चाहते हैं कि वो ग्रेजुएट्स का दूसरे मरहले में वो रिकॉर्ड सारा जमा किया जाए और गवर्नमेंट की बहुत ढेर सारी स्कीमें हैं जो छोटा मोटा जिसकी वजह से रोज़गार हो सकता है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अपनी पहली मीटिंग में ये फैसला किया कि ऐसे ग्रेजुएट्स से उनका रिकॉर्ड जमा किया जाए, उनका डेटा जमा किया जाए और उनको अगर वो रोज़गार करना चाहते हैं रोज़गार में मदद दी जाए, अगर जॉब हासिल करना चाहते हैं तो जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी से उनसे रब्ता कायम करके उनको जॉब दिया जाए। तो ये दो अहम फैसले अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मीटिंग में लिया और उसके ऊपर फ़ौरन शनिचर के दिन से काम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। कि चंद दिन पहले महाराष्ट्र का नया टेक्सटाइल धोरण बनने जा रहा है, नई टेक्सटाइल पॉलिसी, उसको लेकर मैं 2-3 दिन पहले ही एक मकतूब रियासती सरकार को भेजा हूँ कि मालेगांव जो है वो 2007 में D+ जोन का दर्जा मिला, लेकिन जिस वक्त मालेगांव को D+ जोन का दर्जा दिया गया उस वक्त वो जो सारी सहूलतें हुकूमत महाराष्ट्र ने इच्चलकरंजी को दी थी वो उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दी। इत्तेफाक की बात से वहाँ पे उसके बाद से कोई उसके ऊपर कोई कोशिशें हुई नहीं। तो जो सहूलतें हुकूमत महाराष्ट्र ने इच्चलकरंजी को दी थी तो वो मालेगांव को मिलना चाहिए, क्योंकि सरे 10 मालेगांव विदर्भ में शामिल है और विदर्भ एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्लेन पावरलूम मालेगांव शहर में, पहले भिवंडी में हुआ करते थे, लेकिन हालिया बरसों में भिवंडी से बेपनाह लूम टूटने के बाद मालेगांव में सबसे ज़्यादा प्लेन पावरलूम्स है और यहाँ पे जो मुकामी आबादी जो है 70% झग्गी झोपड़पट्टी में रहती है और वो वही इस पर मजदूरी करते हैं। तो सरकार इन मजदूरों को भी, जो लोग आज ओपन स्पेस पे या जहाँ पे भी आबाद हैं, तो वहीं पे उनको रहायशी मकानात मुयस्सर कराए, उनको हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज़ है वो मुयस्सर कराए, एजुकेशन में जो है वो मुयस्सर कराए। मालेगांव स्पिनिंग मिल जो आज काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है उसको फ़ंड मुहैया कराए। मालेगांव MIDC में सरकार ने एक ETP प्लांट के लिए जगह मुख्तसिस की है, तो वहाँ पे सरकार अपने पैसे से वहाँ पे ETP प्लांट लगाए और स्पेशल ग्रांट जो प्रोसेसर्स मालेगांव आना चाहते हैं उनको मुहैया कराए। ऐसे बहुत सारे नुकात हमने रियासती सरकार को भेजे हैं। इसमें हमारी तंजीम के माध्यम से हमारे सदर साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह हम इस काम को भी लेके चलेंगे। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कौन ये इसकी वजह से फेल हुआ उसकी वजह से फेल हुआ। कुछ बातें थी वो भी हमारे सामने है, उसकी भी स्टडी किया है हमने। जब रिपोर्ट मुरतब की है तो जाहिर सी बात है हमें ये भी पता है कि क्या वजह से फेल हुई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब नया डेटा पेश किया जाएगा और नई रिपोर्ट बनेगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम होगा। हमारी जो कमेटी है एक लाए अमल बनाया हुआ है इंशाल्लाह, क्योंकि फ्रेश रिपोर्ट फ्रेश डेटा चाहिए। पुराने डेटा पे आप काम नहीं हो सकता, फ्रेश डेटा आएगा इंशाल्लाह। वो उसको जब काम करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे उसको भी। तो मुझको सदारत दी गई तो पूरा का पूरा इख्तियार मुझको ये दिया गया कि आप शहर से नुमाइंदा शख्सियात को जमा कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि जिन लोगों ने मेंबरशिप हासिल कर ली है उनको तो जोड़ें ही। बहुत सारे वो लोग भी हैं जो अभी इससे जुटे नहीं हैं, उनसे रब्ता करके उनको जोड़कर और एक अच्छे मजलिस आमला बनाइए जिसमें हर मकतब फ़िक्र के लोगों, पढ़ा लिखा तबका हो, सनत से जुड़े हुए लोग हों, साफ़ी हजरात हों, टीचर्स हजरात हों। तो इस बात का ख्याल रखते हुए तकरीबन 1-1.5 महीने की अर्करेज़ी के बाद ये जो आपके सामने है हमारी पूरी बॉडी है और आप देख सकते हैं कि इसमें जैसा कि मैंने कहा हर मकतब फ़िक्र के लोगों को यहाँ पर जमा करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इख्तिनाम नहीं है। बहुत सारे लोगों पर हमारी नज़र नहीं गई, बहुत सारे लोग देर सवेर हमारे सामने आएंगे। ये तो ऐसा एक काफ़िला है, कोई सियासी जमात तो है नहीं कि महदूद होकर रखना है। जितने आएंगे उतना ये काफ़िला बढ़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ओहदे का भूखा है नहीं। हम जोड़ेंगे
और उसकी हैसियत के हिसाब से उनको उनका मर्तबा भी दिया जाएगा। जो बॉडी अभी तक के आपने तश्कील की है उसमें बिरादरान वतन क्यों नहीं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये अंसारी जुलाहा मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है, ये अंसारियों की एक तंजीम है। इसमें सिर्फ वही बिरादरी के लोग जो बुनकर हैं, जुलाहा अंसारी हैं, वही इसके मेंबर रह सकते हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है। लेकिन काम हम पूरे शहर के लिए करेंगे, उसमें कोई अहमियत नहीं रहेगी। उसमें बिरादरान वतन हो, दूसरी बिरादरी के लोग हों। हमारा काम जब होगा, मान लो हम लोगों ने कोई मेडिकल कैंप लगाया, मान लीजिए सनत का कोई मसला है, जैसा कि हमारे अलीम फैजी साहब ने कहा कि जब ये रिपोर्ट तैयार होगी तो उसमें हर एक को समूना, हर एक को जोड़ना, फ़ायदा हम सबको देंगे। लेकिन इस तंजीम में सिर्फ अंसारी बिरादरी के लोग ही रहेंगे। हम तालीम फील्ड पर, मेडिकल फील्ड पर, और सबसे अहम चीज़ सनती फील्ड पर, मैंने जैसा शुरू में कहा कि यहाँ का पावर लूम का चक्का चलता है तो शहर जिंदा रहता है। हम उसके लिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंद हैं, और आप उसको अमली तौर से देख भी सकते हैं कि आज जब बात शुरू हुई, हमारे अलीम फैजी साहब ने उसी तरफ सबसे पहले इशारा किया। तो हमारी नज़र सबसे ज़्यादा इस सनत से जुड़े हुए तमाम लोगों को एक साथ लाकर, आज जो तनजुली का शिकार है, 11 महीना मंदा और 1 महीना चलता है और उसके बाद फिर परेशानी, वो कैसे क्या इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, कैसे हम इस सनत में मददगार हो सकते हैं, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे हम लोगों ने सनत से जुड़े अफराद को जब लिया, और जैसा कि अलीम फैजी साहब ने कहा कि 9 लोगों की कमेटी में 3 लोगों को मालेगांव से जो शमूलियत दी गई, इत्तेफाक से वही तीनों हैं जो मोमिन कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक है। यानी हम लोग अपने इंतखाब पर बहुत मुतमईन हैं कि हम लोग जिनको मुनासिब समझते हैं उनको गवर्नमेंट भी मुनासिब समझ के नुमाइंदगी दे देगी। तो हमारी नज़र इस शहर के तमाम शोबों पर है। रफ्ता रफ्ता हम लोग इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे, और आप भी देखेंगे कि हम लोग आए, बैठे, बात किए, चले गए और ख़त्म फसाना हो गया, ऐसी बात नहीं होगी। इंशाअल्लाह काम बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा।